जय सिया राम। आप सबको राधे राधे। दोस्तों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, तो सोचा आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो, इसीलिए इसको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे ऊपर लिखा है शुक्रवार चैत्र कृष्ण पंचमी 2/4/2021, अर्थात जिस दिन से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, तो उस दिन चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि थी और 2 अप्रैल 2021 तारीख थी। और जो ऊपर लिखा है बीच में अर्जुन विषाद योग, ये इस अध्याय का नाम है। इस प्रकार से देखिएगा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मधुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशं देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। जो ये दोस्तों इसमें पांचजन्यम हृषीकेशो 15वां श्लोक है। यह श्लोक जो पांडव हैं और भगवान हैं उनके शंख के नाम का श्लोक है कि किसके पास कौन सा शंख था। पांचजन्यम ऋषिकेशो अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, ये आप इसका अर्थ है, इसमें अर्थ में देख सकते हैं 15वां और 16वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्रीसञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरून्निति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। श्री अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपत्स्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कथन मधर्मोऽभिभवत्युत। तो दोस्तों ये 40 श्लोक हो गए हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब जैसे जैसे थोड़ा सा आगे आगे निकलेंगे तो ये पहला अध्याय दूसरा अध्याय और जो 18वां अध्याय है ये बहुत बड़े बड़े अध्याय हैं, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और लास्ट के 1-2 अध्याय बड़े बड़े हैं, उसके बाद तो छोटे छोटे हैं, तो एक एक अध्याय भी एक साथ हो सकता है, तो थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे। तो आप सबको ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और इसमें क्या सुधार करना चाहिए किस प्रकार से वो भी आप बताएं। आपके कमेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और आपका कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सबको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और एक और आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग भी भगवद गीता, रामचरितमानस और आदि इन धार्मिक ग्रंथों का हिंदी में ही चाहे क्यों ना हो पर पाठ थोड़ा बहुत अवश्य हिंदी पढ़ना चाहिए, और संस्कृत पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी तो अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि ये हमें अपनी संस्कृति संस्कारों के बारे में बताते हैं, और उसके साथ साथ हमें इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है कि हमारे धर्म ग्रंथ में आखिर है क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं तो लोग हमें भ्रमित कर देते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। और यदि हमें जानकारी रहेगी तो कौन सही बोल रहा है हमारे धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में, भक्ति के विषय में, हमें कौन सही कर्म, ज्ञान आदि इन सब के बारे में हमें कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, इसकी जानकारी भी हमें रहेगी। तो आप सब लोग अवश्य अपने धर्म ग्रंथों को देखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।